हॉस्पिटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। जनपद देवरिया के भागलपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम इशारों में हुए कुछ महीने पूर्व शंकर पांडे की हत्या में अब फिर से नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि युवक की हत्या के बारे में डालकर सूरज नदी हत्या करके बोरे में डालकर सरजू नदी में फेंक दिया गया था, जिसका शव अभी तक बरामद नहीं किया गया है। वहीं सोमवार की शाम को नदी में मछली मार रहे मछुआरों को बोरा दिखा जिसमें नरकंकाल था। मछुआरों ने परिजनों को फोन करके सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नरकंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नरकंकाल मिलने से के बाद क्षेत्र में फिर से चर्चा तेज हो गई है कि आखिर यह नरकंकाल कहीं शंकर पांडे का तो नहीं है। वहीं नरकंकाल का पोस्टमार्टम कराया गया और नरकंकाल का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि यह सरजू नदी में मिलने वाला कंकाल आखिर किसका है। ये जो कंकाल मिला है बोरे में, ऐसा दावा है कि आपके पति का कंकाल है, क्या कहेंगे इस पे? जो कंकाल मिला है वो मेरे पति का ही है कंकाल। तो क्या कहना है आपका? अभी तक क्या आपको क्या लगता है, आपको न्याय कुछ मिला? नहीं, मुझे कोई न्याय आज तक नहीं मिला। ना ही प्रशासन से, ना ही कोई एसपी से, कोई मुझे ऊपर से कोई मेरे यहाँ आज तक आया ही नहीं, न पूछा और न कोई न्याय मिला है मुझे। शासन से क्या, प्रशासन से क्या चाह रही हैं? आज तक प्रशासन मेरे साथ कुछ भी नहीं की, ना ही उनको अच्छे से उनका खोज की, न जांच की, आज तक कुछ की नहीं है। जैसे क्या मांग कर रही हैं शासन प्रशासन से, क्या कहना चाह रही हैं? शासन प्रशासन से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो प्रशासन जो है वो आज तक जो कुछ भी नहीं किया, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करे कि जस्ट अच्छे से जांच करें और मुझे न्याय दे। और जिसने मेरे पति के साथ ऐसा किया है उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दे, फांसी दे की सजा दे। क्यों किया इसने? और उसकी जो, मुझे तो पता नहीं था पहले कि इस तरह की मेरे पति के साथ कांड हुआ है। जब मुझे सारी बातें पता चली है, जब प्रशासन जब उसके घर छापा मारी है और जा कर के जांच की है, तो जो साक्ष्य मिला है उसने उस साक्ष्य पे कुछ नहीं किया। प्रशासन उसको क्यों दबा दी, क्यों नहीं मुझे बताया? उसका जो हत्यारे का कपड़ा मिला था, पूरे कपड़े में जो मिट्टियाँ लगी थी, ब्लड लगा था, उस पर प्रशासन क्यों नहीं मुझसे पूछताछ उससे की जाए कि यहाँ क्यों किया, उसको क्यों छिपा दी? प्रशासन हमको ये भी नहीं बताया जो उनका मिला था मोबाइल, साइकिल कहाँ मिला, किस जगह था, कुछ नहीं किया आज तक प्रशासन ने, सब कुछ दबा दी। और आज तक भी प्रशासन मेरे साथ लापरवाही कर रही है। क्यों कर रही है? उसके पीछे क्या राज है, किसका सहयोग है, क्यों इस तरह से कर रही है? बस मैं यही सच जानना चाहती हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? सबकी गिरफ्तारी हो। और जो भी उसके साथ, हत्यारे के साथ अकेले नहीं है, उसका पूरा परिवार सम्मिलित है और उस पूरे परिवार को पता है, उसके भाई को, रिश्तेदार को सब कुछ पता है। उस सबको क्यों नहीं प्रशासन पकड़ करके पूछताछ कर रही है? अकेले टाटा का कार्य नहीं है, क्योंकि उसके पूरे परिवार को मालूम है। मैं उसके घर जब सुबह गई थी तो सारी महिलाएं थी, जेंट्स कोई नहीं था। महिलाओं ने मुझे बताया कि सारे जेंट्स मेरे घर नहीं है, तो इसका मतलब कि जेंट्स सब शामिल है। पूरे जेंट्स को, उसके भाई को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दे करके पूछताछ किया जाए कि ये सब कहाँ कैसे हुआ है। और मेरे पति द्वारा मुझे ये भी आज पता याद आ रहा है, मेरे पति जिस दिन शाम को गए थे, उस कई दिन से बोल रहा था बाबा मेरे यहाँ कुछ बनाएंगे खाने होने के लिए। मेरे घर बोला कि भौरी चोखा बनाने के लिए, मेरे पति बोले नहीं ये सब नहीं है, तो मेरे घर बाबा बनेगा। तो इसमें सारे परिवार उसके भौरी चोखा बनाए होंगे, खाए होंगे। तो उस भाइयों से पूछा जाए कि इसमें सभी लोग खाए पिए हैं और क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं यही चाहूंगी कि इसको पूरा पूछताछ किया जाए, इस परिवार को सबको पकड़ा जाए, सारे भाइयों को, रिश्तेदारों को, और पूछा जाए इसमें कौन कौन सम्मिलित थे, क्यों किए, क्या हुआ, सब मैं जानना चाहती हूँ। मैडम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर संध्या मिश्रा, ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हूँ और रैनाथ फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मैडम, जो कंकाल मिला है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो शंकर पांडे जी का है, क्या कहेंगे इसको? जी, ये तो 100% है कि वो शंकर पांडे जी का ही है, क्योंकि सारे एविडेंस यही कह रहे हैं। तो इसके अलावा हम कुछ कह ही नहीं सकते कि वो नहीं है।
सारा एविडेंस कह रहा है कि शंकर पांडे जी का ही है, तो वो है। पुलिस का दावा है कि डीएनए जांच होने के बाद ये क्लियर हो पाएगी कि ये कंकाल आखिर किसका है। पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि शुरू से पुलिस लीपापोती में लगी हुई है। जब कीचड़ से भरा हुआ पेंट मिला था अपराधी का, मुख्य अपराधी का, उस टाइम मोबाइल भी बरामद उसी के पेंट से हुई थी। अगर ये चाहते तो 38 दिन बाद जो कंकाल मिले हैं वो तुरंत मिल गया होता, लेकिन उन्होंने लीपापोती की और कुछ भी ना दिखाया, ना रिमांड पे लिया, ना उसको घुमाया, ना पूछताछ हुई, सीधा जेल कर दिया गया उसको कि कोई रिमांड नहीं हुई। तो शुरू से लीपापोती कर रही है पुलिस, तो पता नहीं अब आगे क्या करने वाली है। अभी तक कोई भी प्रशासन से ऐसा मुआवजा या कोई सहायता या कुछ भी अभी मिला नहीं है पीड़िता को। अभी शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ देवरिया की पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल एकदम निष्क्रिय है और टोटल सब बैठे हुए हैं खाने के लिए और कुछ भी नहीं कर रही है। और इसके लिए सारी हत्याएं होना जैसे रुद्रपुर में हुआ था, वैसी शायद हत्या होती तो योगी जी भी सुनते, और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज इतने दिन हो गए और पीड़िता के घर में ना शुद्ध सही खाना बना है और ना कुछ मुआवजा मिला है, वो सब ऐसे ही बेकार है। ना आग लगी है, ना कोई अंतिम क्रिया हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। तो इनको मुआवजा दिया जाए, प्रशासन सक्रिय हो और फिर इसे आगे देखा जाए, डीएनए रिपोर्ट आए और सारा कार्यवाही आगे किया जाए, और जो प्रशासन है उसको बर्खास्तगी की डिमांड करते हैं हम लोग। आखिरी सवाल, कैसा परिजन? नरसिंहपुर के सर्व ब्राह्मण सभा के कोषाध्यक्ष पंडित देवेंद्र पाठक ने अपने गृह नगर में मां दुर्गा के जगराते में पहुंचकर गौमाता के लिए जागरूक रहने की अपील की है। वहीं गौमाता के लिए गायक मुन्नालाल यादव ने गीत भी गाया, जिसकी प्रशंसा समस्त ग्रामवासियों और माता बहनों ने की। साथ ही पंडित देवेंद्र पाठक ने गायक मुन्नालाल यादव का स्वागत अभिनंदन किया। खबर लखनऊ से है, जहां कार में अचानक आग लग गई। वहीं अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हजरतगंज थाना क्षेत्र के दैनिक जागरण चौराहे का मामला बताया जा रहा है। थाना गोवर्धन के गांव जसोदा निवासी युवक को बीते दिनों किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया था, जिसकी बीती रात उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि गोवर्धन की ओर से तेज रफ्तार से गुजर रही कार ने गांव जसोदा के पास से युवक को टक्कर मारी थी। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी और मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और सुखबीर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं मौके का फायदा उठाकर कार चालक फरार हो गया और पीड़ित की उपचार के दौरान ही अस्पताल में मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी की जांच में जुट गई। रविंद्र जिनकी मृत्यु हुई है उनका क्या नाम था? चाचा जी सुखबीर सिंह। कैसे घटना हुई? वो शहर से जा रहे थे, अपने प्लम्बरी के वो ठेकेदार थे, तो अपने शहर से जा रहे थे तो रोड क्रॉस कर रहे थे बाइक से, किया गाड़ी ने उनको। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अपने गांव की तरफ मुड़ रहे थे, जसोदा की तरफ से, मथुरा से जा रहे थे। तो गाड़ी पकड़ ली? हाँ गाड़ी पकड़ ली और गाड़ी चालक भाग गया। कैसे मौत हुई फिर इनकी? कहीं नहीं, भर्ती करा दिए थे और वो क्या बोलते हैं मशीन पर धर दिए, उसमें हो गए। कब एक्सीडेंट हुआ था? 17 तारीख को 8:33-35 का। रविंद्र सिंह। रविंद्र जिनकी मृत्यु हुई है उनका क्या नाम था? धार जिले की मनावर के टोफी फाटे पर टाटा सर्विस सेंटर में खड़े ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद ट्रक के ऊपर सोया व्यक्ति जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक के ऊपर ही बिजली के तार खोने से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। मौके पर एम्बुलेंस और डायल 100 भी पहुंची। वहीं सूचना मिलते ही एसडीओपी धीरज बब्बर, थाना प्रभारी कमलेश सिंगार सहित स्टाफ मौके पर पहुंचे।
खबर औरैया से है, जहां मिशन शक्ति अभियान 4.0 के तहत औरैया पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत थाना कोतवाली द्वारा तिलक बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं के साथ शहर के लोगों को मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण के तहत बालिकाओं और बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह रोकथाम और बाल श्रम रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाएं और विमेन पावर लाइन आदि हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। इसी क्रम में थाना प्रभारी श्री पंकज मिश्रा द्वारा नुमाइश मैदान में स्कूल के छात्राओं की दौड़ प्रतियोगिता कराई गई और दौड़ में स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को मेडल देकर पुरस्कृत कर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी किया गया। इस दौरान मौके पर स्कूल के शिक्षागण ब्रह्मनगर चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस को एक बयान जारी करते हुए कहा कि सपा के नेता आजम खां मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं और मुस्लिम कौम आजम खां के साथ खड़ी है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां की गिरफ्तारी पर कहा कि मुसलमान होने की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। वहीं मौलाना ने कहा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद इस कसमकस का शिकार है कि वोट किसको दिया जाए और दूसरी तरफ मुसलमानों का दूसरा तबका समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रखता है। ऐसे माहौल में मुसलमानों की रहनुमाई करना और उनको अच्छाई और बुराई के रास्ते को बतलाना उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां आज के वक्त में मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं और उनका परिवार भी मुश्किलों से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि वो मुसलमान होने की वजह से जेल जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हकीकत यह है कि वो मुसलमान होने की वजह से नहीं, बल्कि वो समाजवादी पार्टी में होने की वजह से मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। और ये जिन्होंने सपा को सींचा, खून पसीने से सींचा, वो संस्थापक सदस्य हैं। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पे 2 लाइन लिख करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। वो अपने रहनुमा के साथ, जो बानी हैं, उनके साथ वो खड़े नहीं हैं, हमदर्दियों का वो इजहार नहीं कर रहे हैं। उनकी इन तमाम पॉलिसियों को और उनकी चालों को उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ चुका है, इसलिए अब उनके बहकावे में, उनके झांसे में आने वाला नहीं है। शाहजहांपुर में वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण वो जोड़ने में लगे हुए हैं। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में उनका सारा ताना बाना सब बिखर जाएगा। मुसलमानों ने समझ लिया है कि वो मुसलमानों के हितैषी नहीं है और अब मुसलमान उनसे कोई हमदर्दी की उम्मीद लगाकर नहीं बैठा है। इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में मुसलमान विकल्प पे विचार करेगा और विकल्प देखेगा कि समाजवादी पार्टी के अलावा कौन सी और सी ऐसी पार्टियां हैं जिसको लोकसभा के इलेक्शन में वोट दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजीबाबाद में रमाजैन कन्या महाविद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक नीरज यादव ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर रखी अग्रवाल ने संचालन करते हुए कार्यक्रम को दिशा दी। वहीं कार्यक्रम में नारी सुरक्षा के तहत ताइक्वांडो के प्रोग्राम आयोजित किए गए। खबर चित्रकूट से है, जहां मानिकपुर तहसील के नए पंचायत रुकमा खुर्द में पशु अस्पताल शोपीस बना हुआ है। वहीं रामी सेवा समिति के लोगों ने जिलाधिकारी से न्याय पंचायत रुकमा में पशु चिकित्सालय न होने की जानकारी दी और बताया कि पशु चिकित्सालय न होने से बीमार पशुओं के लिए लोगों को भारी समस्या होती है। वहीं अस्पताल को चालू करने के लिए रई सेवा समिति के लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंप कर संचालित करने की मांग की है। सब के माध्यम से डीएम साहब के पास आए हुए हैं। हमारे पाठा छत रुकमा खुर्द में पशु अस्पताल बने हुए तकरीबन 2 साल हो गए, अभी तक ना ही बिल्डिंग हैंड ओवर की गई,
न ही चालू किया गया। तो हम अपना निवेदन करने आए हैं और जनता की तरफ से, समाज की तरफ से, सबके लिए हम ये विज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारे यहाँ दुधारू जानवर है, किसी को पीड़ित होती है तो कोई ना कोई यहाँ से आता है जिसके खर्चे देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो अस्पताल बन गया उसको हैंडओवर किया जाए और चालू किया जाए, जिससे हमारे पाठा क्षेत्र के लोगों को दूध का और जितने भी जानवर है उनकी सबकी दवा उपचार वहीं से हो सके, जिससे हमारे पाठा क्षेत्र के ग्रामीण लोग परेशान न हो। तो निवेदन करता हूँ कि इसको बेहतर से बेहतर कर। नहीं सर, साहब से मुलाकात नहीं हुई, एसडीएम साहब ने विज्ञापन लिया हुआ, बोले हैं कि हम जल्दी इसको डीएम साहब तक पहुंचा करके आगे कार्रवाई करें। रोहित सिंह सबके माध्यम से